हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप बच्चों को बताने वाला हूं, शुरू से बोलेंगे। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आंशिक एवं सामान्य संतुलन के तुलनात्मक अध्ययन की। तो बच्चों जिस तरीके से मांग का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है या लागत का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, उसी तरीके से अगर आप हायर लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, शुरू से बोलेंगे, इन सब की जरूरत नहीं है ना। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आंशिक और सामान्य संतुलन की। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हम यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, यूपीएससी और भी कई सारे कोर्सेज हम तैयार कर रहे हैं। तमाम हमारे पास कोर्सेज हैं। तो ये सारी की सारी वीडियो हमने इंग्लिश में भी बनाई हुई है, ये वाली वीडियो हम हिंदी में बना रहे हैं। तो ये सारी की सारी वीडियो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगी। वहाँ पर आपको पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम बता दें, अभी तक आपने जो पढ़ा, यानी कि आप जो पढ़ते हो मांग में 11वीं 12वीं में जो आपने पढ़ा या यूजी में जो आपने पढ़ा, वो सारे के सारे थे हमारे पार्शियल इक्विलिब्रियम, यानी कि जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है उसको एनालिसिस किया जाता है। और ये सारी की सारी विचारधारा जो आंशिक संतुलन की है वो मार्शल के द्वारा दी गई है। देखिए मार्शल के द्वारा दी गई विचारधारा है। मार्शल कहते हैं कि जब मांग और पूर्ति बाजार में एक दूसरे को साथ संतुलन स्थापित करती हैं तब हम ये मान लेते हैं कि अन्य बातें समान रहती हैं। यानी कि जब हम सर्टेन पैराबस या बीइंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट या अन्य बातें समान रहें कि मान्यता को लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए वस्तु की कीमत डिसाइड होती है, तो वस्तु की कीमत डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड कर देते हैं, मांग और पूर्ति की शक्तियां कीमत डिसाइड कर देती हैं, जिसमें हम मानते हैं कि उपभोक्ता की आय समान रहे या हम मान लेते हैं कि पूरक वस्तु की कीमत समान रहे। तो ये जो अन्य बातें समान रहने की मान्यता है वो जो है वो आंशिक संतुलन का ही हिस्सा है। इसमें जब हम किसी एक बाजार का संतुलन निर्धारित करते हैं तो ये मान लेते हैं कि किसी और बाजार से वो निर्भर नहीं करता। यानी कि हम ये मान के चलते हैं, देखिए यहाँ पे हमने कार बाजार दिखाया हुआ है, स्टील बाजार दिखाया हुआ है, टायर बाजार दिखाया हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि कार बाजार की स्टील बाजार की कीमत केवल स्टील बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियां डिसाइड करती हैं, कार बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियां नहीं करती। तब हम बात करते हैं आंशिक संतुलन की। यानी कि आंशिक संतुलन में जब हम एक बाजार की बात करते हैं तो बाकी के बाजारों को हम आइसोलेट मान लेते हैं, यानी कि बाकी के बाजारों को मान लेते हैं कि ये सारे के सारे बाजार कार बाजार को प्रभावित नहीं करते। ऐसी हमारी मान्यता है आंशिक संतुलन में। यानी कि आंशिक संतुलन में हम क्या मान लेते हैं कि कार बाजार की कीमत का प्रभाव, कार बाजार पर केवल कार बाजार की मांग और कार बाजार की कीमतों का प्रभाव पड़ता है, न तो स्टील का कोई प्रभाव पड़ता है, न टायर का प्रभाव पड़ता है, न श्रम बाजार का प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं आंशिक संतुलन। तो बच्चों क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, एनालिसिस केवल एक ही बाजार का करना है, सरल है, सस्ता है, ठीक है, तो ये सब हमें याद रखनी है। इसके अंदर जो आता है उसको हम बोलते हैं इंपैक्ट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव। यानी कि इसके अंदर केवल तत्काल प्रभाव को शामिल किया जाता है, फैला प्रभाव को, असर प्रभाव को और प्रतिक्रिया प्रभाव को इसमें शामिल नहीं करते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। इसके अलावा बच्चों आंशिक संतुलन में ये मान लेते हैं कि मांग में परिवर्तन का प्रभाव केवल उसी बाजार पर पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह मान लेता है, यह मांग में परिवर्तन बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव को सही से आकलन नहीं कर पाता, क्योंकि कार बाजार का प्रभाव कार पर और बाजारों का प्रभाव भी पड़ता है। तो देखिए सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, बहुत ही सिंपल शब्दों में, तो आंशिक संतुलन का मतलब होता है जिसमें हम जब एक बाजार में एनालिसिस करते हैं, जब हम एक चीज का एनालिसिस करते हैं तो हम बाकी की सब चीजों को स्थिर मान लेते हैं। यानी कि एक उपभोक्ता लेके चलेंगे, एक उत्पादक लेके चलेंगे, हम ये मानते हैं कि एक उत्पादक अपने अधिकतम लाभ के लिए काम कर रहा है, तो बाकी के उत्पादक क्या कर रहे हैं, बाकी के उत्पादक भी तो कोई किसी भावना से काम कर रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि एक उत्पादक ही है, वो अपने अधिकतम लाभ के लिए काम कर रहा है, क्योंकि बाकी के सभी उत्पादकों को हमने स्थिर मान लिया। तो इस तरीके की जो विचारधारा होती है उसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम या आंशिक संतुलन। अगर हम बात करें बच्चों सामान्य संतुलन की, देखिए सामान्य संतुलन में क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम।
जनरल इक्विलिब्रियम के ऊपर बच्चों कई सारे मॉडल्स हैं, उन सब के बारे में हम जरूरत पड़ने पर आप बच्चों को बताएंगे, जहां जहां जिसकी जैसे जरूरत होगी वहां पे उसको ऐड करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि वॉलरस ने इसका प्रतिपादन किया, इसका मार्शल ने किया, इसका वॉलरस ने किया। ठीक है, इसमें यह माना गया है कि सभी बाजार एक दूसरे, इसमें यह माना जाता है कि परस्पर बाजार एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, और ये खर्चीली विधि, जटिल विधि है, अधिक खर्चीली विधि है, समय भी ज्यादा लगता है। और किस तरीके से परस्पर निर्भर है बच्चों वो मैं आपको बता दूंगा। यानी कि इसमें यह माना जाता है कि सभी बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक बाजार में मांग और परिवर्तन का प्रभाव दूसरे पे भी पड़ता है। तो इसके अंदर तो बच्चों केवल इंपैक्ट इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं तत्काल प्रभाव, को शामिल किया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत देखिए तत्काल प्रभाव भी आता है, स्पिल ओवर इफेक्ट, फैला प्रभाव भी आता है, रिपल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं असर प्रभाव भी आता है, और फीडबैक इफेक्ट यानी कि प्रतिक्रिया प्रभाव भी इसके अंदर आता है। तो बच्चों ये सारे के सारे नाम हिंदी में मैंने गूगल से सर्च किए, तो अगर आपकी बुक में कुछ और भी लिखा हुआ है तो आप एक बार वो भी कंसीडर कर लीजिएगा। तो बच्चों सिंपल शब्दों में मैं अगर आपसे कहूं तो जनरल इक्विलिब्रियम में हम दो उपभोक्ता, ठीक है, दो उत्पादक, दो श्रम एक साथ साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम करते हैं। यानी कि जब एक से ज्यादा बाजारों का एक साथ संतुलन किया जाता है तो उसको जनरल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब एक बाजार का एक बार में एक बाजार का इक्विलिब्रियम किया जाता है तो उसे सामान्य संतुलन कहते हैं, सॉरी आंशिक संतुलन कहते हैं। यानी कि आंशिक संतुलन में अगर जब हम उपभोक्ता का संतुलन करेंगे तो उत्पादक की बात नहीं करेंगे, जब उत्पादक की बात करेंगे तो उपभोक्ता की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब सामान्य संतुलन की बात आएगी, जनरल इक्विलिब्रियम की बात आएगी, तो उपभोक्ता का संतुलन और उत्पादक का संतुलन में एक साथ करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये बेसिक डिफरेंस है। तो यहां पे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। जैसे मान लीजिए सभी बाजार संतुलन में है। सभी बाजार संतुलन का क्या मतलब है कि सभी प्रकार के बाजार संतुलन में है। मान लीजिए ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये स्टील का बाजार है, ये भी संतुलन में है, ये इसका प्राइस है, ये इसकी क्वांटिटी है। मान लीजिए ये बाजार भी संतुलन में है, ये इसका प्राइस है, ये इसकी क्वांटिटी है। सभी बाजारों को हम संतुलन में मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये डिमांड ऑफ लेबर है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है, इतना वेज रेट मिल रहा है, इतनी क्वांटिटी है जो लेबर की यूज कर रही है। ये भी कार बाजार है। ठीक है, शुरुआत में भी हमने कार मार्केट को दिखाया है और लास्ट में भी हमने कार मार्केट को ही दिखाया है। अब मान लीजिए कि कार मार्केट में क्या होता है, डिमांड घट जाती है, किसी वजह से डिमांड घट जाती है, तो कार बाजार की जो क्वांटिटी है कारों की वो घट जाएगी, साथ ही साथ जो प्राइस है कार का वो भी घट जाएगा। यही बात हम यहां पे भी दिखा रहे हैं बच्चों कि कार की डिमांड घट गई, कार की डिमांड घटने से कार का जो प्राइस है वो घट गया, क्वांटिटी जो है वो भी घट गई, प्राइस भी घट गया और कार की और क्वांटिटी भी कार की घट गई। अब क्या होता है, मान लीजिए कि जब हम बात करते हैं आंशिक संतुलन की तो केवल इतना ही पढ़ के हम छोड़ देते हैं कि कार की कीमत घटने से कार की मांग घटने से कार की कीमत और कार की मात्रा में कमी आएगी। लेकिन स्टील बाजार पर क्या असर पड़ेगा, टायर बाजार पर क्या असर पड़ेगा, श्रम के बाजार पर क्या असर पड़ेगा, फिर कार के बाजार पर क्या असर पड़ेगा, वो हम एनालिसिस नहीं करते। तो यहां पे बच्चों वो एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जब कार की कीमत घट गई तो डेफिनेटली लोग स्टील भी कम ही बाय करेंगे, क्योंकि स्टील का वो क्या करेंगे, नॉर्मली जो स्टील होगा वो कार बनाने में काम आएगा, इसलिए स्टील का प्राइस भी घट जाएगा और स्टील की क्वांटिटी भी घट जाएगी। स्टील के साथ साथ कार बाजार में क्योंकि कारों की मांग में कमी आई है, इसलिए टायर की मांग में भी कमी देखने को मिलेगी। जब टायर की मांग में कमी देखने को मिलेगी तो टायर बाजार की कीमतें भी घट जाएंगी और टायर बाजार की क्वांटिटी भी घट जाएगी, जिसको कि हम फैलाव प्रभाव कहते हैं। यानी कि मांग में कमी केवल कार बाजार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बाकी के बाजार तक भी वो पहुंचेगी। ये हमने इसलिए बताया दो बाजार क्योंकि कार से जुड़े हुए और भी बाजारों पे स्पिल ओवर इफेक्ट पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों इसका इंपैक्ट क्या होगा। इन सभी मांग की कमी का इंपैक्ट ये होगा कि लेबर मार्केट में लेबर की डिमांड भी घट जाएगी। यानी कि लेबर से कहा जाएगा भाई या तो तुम सस्ते में काम करो या घर बैठो, हमारा तो माल बिक ही नहीं रहा। तो जब लेबर की सैलरी घट जाएगी तो डेफिनेटली जो कार खरीदने वाले हैं, क्योंकि लेबर ही तो जाके कार खरीदता, वो भी कार नहीं खरीदेगा, तो कार की मांग में और कमी देखने को मिलेगी और कार की कीमतें और कम हो जाएंगी। इस तरीके से बच्चों अगर किसी एक उद्योग में मंदी आती है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा उद्योग उससे छूट जाएगा, सभी उद्योग आपस में परस्पर निर्भर हैं। ऐसा संतुलन था सामान्य संतुलन। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सामान्य संतुलन की जो आपकी जानकारी है वो हो गई होगी कि आखिरकार जनरल इक्विलिब्रियम जो है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम से किस तरीके से अलग है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।